एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड किस तरह क्लिक आप करते हो या क्रिएट कैसे करते हो? कोई ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई टेक्स्ट है। 6 इसमें टाइप ऑफ एक्सट्रूजन्स होती हैं। तो ये आप इनको वन बाय वन यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट वर्जन इसके यहाँ पे साइड के कॉर्नर पे नज़र भी आ रहे हैं। तो कभी आप एक्सट्रूड करना चाहो तो आपने ऑप्शन शेडो की देखी, कंटूर देखा, फिर आपके पास ऑप्शन डिस्टॉर्ट की थी, और ड्रॉप शेडो भी है, ब्लेंड भी है। तो इसमें एक ऑप्शन है एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूजन देने के लिए होता है। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक्सट्रूड इफेक्ट किस तरह सेट करते हैं, आज का जो हमारा लेसन होगा इसमें एक्सट्रूड टूल को यूज़ करेंगे, और उसके फ़ौरन बाद हम एनवेलप टूल को भी यूज़ करके देखेंगे और क्या क्या कर सकते हो आप अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, टेक्स्ट के साथ। तो इसको आज हम इस सेशन में लर्न करते हैं। तो आ, हमें कॉरल एप्लीकेशन में जाना है और एक्सट्रूड को एक्सप्लोर करना है। वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट विद आउटलाइन ब्लैक एंड फिल इज नन। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप एक्सट्रूड अप्लाई करके देखना चाहो तो ये टूल है यहाँ पे। एक्सट्रूड टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये प्रॉपर्टीज आती हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद प्रीसेट्स। एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, ये एक आपको चूंकि रेक्टेंगल है इसकी शेप में, आपको एक्सट्रूड टॉप लेफ्ट, टॉप और लेफ्ट साइड एक्सट्रूड नजर आएगी। और जिस साइड पे आपकी लाइट की प्लेसमेंट है वो ब्राइट नजर आएगा, और जो आपका साइड वाला एरिया है लेफ्ट, वो आपको शेडो में या शेड में या ब्लैंक नजर आएगा, ब्लैक शेड। अच्छा, जब आप एक्सट्रूड क्रिएट करते हो तो इसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। ये वैनिशिंग पॉइंट होता है, और इसकी एक्सट्रूड डेप्थ कितनी देनी है ये इस हैंडल से आप सेट कर सकते हो, लाइक दिस। क्लोज करना है ऑब्जेक्ट के, आप क्लोज कर लो। और ये जो आपके पास वैनिशिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्शन सेट करने के लिए होता है। टुवर्ड्स राइट करना है एक्सट्रूड, बॉटम करना है एक्सट्रूड। तो यहाँ पे एक्सट्रूड आपको रेड डॉट्स नजर आ रहे होंगे, और ये डीप कितना लेके जाना है, और ऑप्शन आपने देख लेनी है कौन सी ऑन है। ये एक्सट्रूड टाइप में जो मैंने 6 टाइप्स आपको बताई थी, इसमें से कौन सी एक्सट्रूजन की टाइप चाहिए, सारी आपके पास अवेलेबल हैं। क्लिक करते जाओ। इसमें आपको फ्रंट फेस नजर आ रहा है, और एक्सट्रूजन आपके बिल्कुल जो ऑपोजिट डायरेक्शन को एक्सट्रूड कर रहा है। जी, क्वेश्चन। हाँ, 3D ऑब्जेक्ट के तौर पे भी, जिसमें आपने उस ऑब्जेक्ट की डीप वैल्यू को यहाँ पे सेट करना हो। ये टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है। जिस तरह वो 11/11 या 12/12 वो दराज की शॉपिंग का वो लगा था, उसमें भी टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूड किया गया था, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये अब आपने जो फेस फ्रंट पे रखना है और एक्सट्रूड डीप लेके जाना है, जैसा ये आपको दिख रहा है ऑप्शन। फेस फ्रंट पे है इसका बॉक्स का, और एक्सट्रूजन जो है बैक साइड पे डीप जा रही है। देख रहे हो ये? अच्छा, अगर आपने स्टूडेंट्स गौर किया हो तो इसका स्ट्रोक ऑन है, फिल मैंने ऑन नहीं किया था। ठीक है। अगर आप फिल ऑन कर दोगे तो एक्सट्रूजन में यहाँ पे कलर्स भी आएंगे। अब आप अगर गौर करो, ये बिल्कुल डॉट्स लाइन, डॉटेड लाइन दिख रही है। और अगर आप इसको फिल कर लो लाइक दिस, अब आपका वही वर्जन जो मैंने आपको दिखा रहा था, ये आपका फ्रंट, जिस साइड से लाइट, आप समझ लो कि टॉप राइट साइड पे यहाँ पे सनलाइट है, तो ये आपको फेस, ये एक्सट्रूजन का कलर है। दिस इज एक्सट्रूजन कलर।
और ये ब्लैक इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लाइट की प्लेसमेंट नहीं है। अगर आप इसकी लाइट की प्लेसमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, ये टूल्स आगे आ रहे हैं आपके पास। तो बताने का मकसद है कि एक्सट्रूड आपको अवेलेबल है ऑप्शन, जो आप अपनी शेप्स को, अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से इन ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अभी मैं आपको सिंपल वे में ये बता रहा हूँ कि पहले तो प्रीसेट्स को अंडरस्टैंड कर लेना। प्रीसेट्स के साथ ये ऑप्शंस हैं, पोजीशन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, और ये है जी इसकी वैनिशिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। राइट नाउ अगर आप देखो, ये है वैनिशिंग पॉइंट, इसकी इस वक्त प्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। इसको अगर आप मूव करते हो, ये देखो, तो वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। और इसकी एग्जैक्टली जो वाई वैल्यू है वो आपको दिख रही है, ये वाई वैल्यू है और ये एक्स वैल्यू है, और ये आपको वाई वैल्यू ये दिख रही होगी और एक्स वैल्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको इधर दिख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और ये वैनिशिंग पॉइंट को आप यहां से भी और डीप करना हो, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे इधर से कर लो, इस तरफ कर दो। और इसकी प्रॉपर्टीज में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इसकी एक्सट्रूड की टाइप्स हैं वन बाय वन, उसको भी आप देख सकते हो। फेस रेड डॉट के साथ फ्रंट नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको ऑप्शन अगर ये ले लोगे तो ये आपका जो फ्रंट फेस होगा वो आपको इस तरह शो करेगा, और इसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ये आप देख रहे हो जो फेस है, जो फिल कलर था लाइट ग्रीन, वो बैक साइड पे चला गया, ठीक है। ये जिस तरह आपको दिख रहा है, ये जैसे जैसे ऑप्शन चेंज करते हो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ले लो, ये ऑप्शन ले लो, ये ऑप्शन ले लो, ठीक है। तो फ्रंट फेस की डायरेक्शन किधर रखनी है, जहां तक इसकी डेप्थ है या इसका जो वैनिशिंग पॉइंट है वो इधर से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। तो एक्सट्रूजन आज का जो टॉपिक है वो आप जिस तरह देख रहे हो, एक्सट्रूड टूल, और एक्सट्रूड टूल से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो भी बना हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से 3D काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब इसको अगर आप ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाहो तो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इसके ऊपर मैं इसकी फिलिंग भी दे देता हूँ, और इसके ऊपर स्ट्रोक भी है ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे एक्सट्रूड करना चाहो वो भी कर सकते हो, जैसे ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिए। इन सबको मैंने सिलेक्ट करके अगर आप ग्रुप बनाना चाहो ग्रुप भी बना सकते हो, और इसके ऊपर मैं अब एक्सट्रूड अप्लाई करने लगा, ये है जी एक्सट्रूड। आज का टॉपिक है एक्सट्रूड। सिंगल शेप पे भी मैंने करके दिखा दिया बॉक्स पे। अब मैं आपको ये 5 जो सर्कल्स हैं, ग्रुप ऑफ सर्कल्स, इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करते हैं, ये ले जी। जैसे आप एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे ये आपको एक्सट्रूड का माउस में भी इसकी पोजीशन नजर आ रही है। अब यहां से भी एक्सट्रूड कर सकते हो, एक तरीका ये है, ये ले लो, ये एक्सट्रूड के इफेक्ट में फ्रंट फेस
ये आपका फ्रंट फेस की इस तरह एक्सट्रूड टॉप राइट, एक्सट्रूड बॉटम राइट, एक्सट्रूड बॉटम लेफ्ट भी कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो बॉटम और लेफ्ट एक्सट्रूड वर्जन आ जाएगा फ्रंट फेस के साथ। ये देखो, ये जिस तरह आपको ये दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका चेक करो, ये वैनिशिंग पॉइंट है। कभी इसको डीप करना चाहो, यहां से आप डीप कर सकते हो। ये देख रहे हो, डेप्थ उसकी बढ़ रही है एक्सट्रूजन की। ये हैंडल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, चाहे आप यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। डेप्थ है ये, ठीक है। यहां से डेप्थ कंट्रोल कर लो, या यहां से डेप्थ कंट्रोल कर लो, या यहां से कर लो, एक ही बात है। और ये जो आपका है हैंडल, ये डायरेक्शन देने के लिए होता है। ये देखो, अब इसमें किस फेस को देखना चाह रहे हो, कौन सी साइड देखना चाह रहे हो, एक्सट्रूड डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ से आप इन शेप्स को अपनी मर्जी से आप जैसे आप चाहो ये कर सकते हो। तो ये वैनिशिंग पॉइंट कहलाता है, ये डेप्थ कहलाती है, और ये आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रूड नहीं चाहिए, दोबारा से इसको रीसेट करना हो, ये है क्लियर एक्सट्रूड। दोबारा से देख लो, जब आपने शेप्स बना दी, और एक्सट्रूड के एक तो ये है कि इन प्रीसेट्स में से कोई ले लो। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप एक्सट्रूड टूल को ऑन करके ये माउस पॉइंटर से भी एक्सट्रूड की डेप्थ डायरेक्शन दे सकते हो। ये देखो, इसको फिर आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, फिर इसको डीप भी कर सकते हो यहाँ से ऐसे। और अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट एक्सट्रूजन टाइप चेंज करना चाहो, यहाँ पे चूज कर सकते हो एक्सट्रूजन टाइप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अलग अलग व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। ये फेस बिहाइंड चला गया, बैक आगे आ गई। ये कर लो, ये कर लो, ये टाइप एक और, ये एक और टाइप। बाय डिफॉल्ट ये होती है फर्स्ट वाली, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होती है। अब अगली बात, एक्सट्रूड जब आप कर देते हो, आपने डायरेक्शन दे दी, इसकी डीप वैल्यू को आपने कंट्रोल कर लिया। अब मैं आपको रोटेट करना सिखा रहा हूं। एक्सट्रूड को रोटेट भी कर सकते हो यहां से। ये देखो, अपसाइड डाउन भी कर सकते हो, डाउन साइड अप भी कर सकते हो, बिल्कुल घुमा भी सकते हो, पलट भी सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे। ये टेक्स्ट के ऊपर अच्छा इफेक्ट नजर आएगा स्टूडेंट्स आपको। अभी मैं टेक्स्ट पे भी दिखाता हूँ आपको। और अगर आपसे ये गड़बड़ हो जाए तो इसको आप रीसेट भी कर सकते हो। और इसको अगर आप विद पॉइंट्स लेना चाहो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये वैल्यूज को आप इस तरह भी सेट कर सकते हो। डायग्राम के थ्रू करना हो वो भी पॉसिबल है, वो फिर ये कर लो, ठीक है। ये वही आ गया जिस तरह स्टार्ट में था। और अगर आपसे कोई कंट्रोल ना रहे, रीसेट कर दिया करो, ठीक है। तो ये रीसेट करने के लिए होता है। ये मैंने अभी आपको रेक्टेंगल पे बताया, मैंने आपको ये शेप्स पे बताया, तो और साथ में प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप इसकी कलर्स देना चाहो, एक्सट्रूजन के कलर्स, देखो इस ऑब्जेक्ट का कलर था ब्लू, एक्सट्रूजन का कलर भी ब्लू। हो सकता है आपको एक्सट्रूड कर जो किया है एक्सट्रूजन, ये जो डीप नजर आ रही है एक्सट्रूजन, इसका कलर कुछ और करना है, ये यहां से कर देना। तो ये एक्सट्रूड जब आप कर लेते हो, एक ऑब्जेक्ट को करना है आपने, 5 को करना है, 10 को करना है। अभी मैं थोड़ी देर में ना आपको टेक्स्ट के ऊपर एक्सट्रूड करके सिखाता हूँ। आमतौर पे हमें जब कोई टाइटल बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं कॉरल के अंदर, तो एक्सट्रूड बहुत आपको हेल्प करता है।
तो एक्सट्रूड आपके पास एक टूल है जो ये मौजूद है लिस्ट में, ठीक है, ये सेकंड लास्ट टूल है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एनवेलप भी सिखाता हूँ, बाकी मैंने कर ली हैं सारी ऑप्शन। ये मेरी ऑप्शन 2 रह गई थी, एनवेलप और एक्सट्रूड। फिर इफेक्ट्स कुछ करेंगे आज, फिर इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। तो ये एक्सट्रूड जब आप कर लेते हो तो एक्सट्रूजन में जो इसका फेस कलर है सर्कल का वो भी ब्लू है, एक्सट्रूजन डीप भी ब्लू है। अगर आपको ये डिफरेंट करना चाहो तो ये कर लो। ये पहली ऑप्शन ये कहती है कि जो फिल का कलर है वही एक्सट्रूजन का कलर है, जो कि इस वक्त दिख भी रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सट्रूजन का कलर डिफरेंट रखना चाहो तो ये ऑप्शन ऑन कर दो। अब अगर आप गौर करो, फिल का कलर तो ब्लू था ये पांचों सर्कल का, लेकिन एक्सट्रूजन का कलर ब्लैक है। आप इसको चेंज कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। एक्सट्रूजन का कलर डिफरेंट करना हो तो सेकंड आइकन पे क्लिक कर देना। फर्स्ट आइकन सेम कलर को प्रेफर करता है, सेकंड आइकन में जो फिल का कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा, जो एक्सट्रूजन का कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो, इस वक्त अगर इसने ब्लैक कर दिया है कोई मसला नहीं, रेड कर देते हैं, ये लो, ब्लू कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो जो कलर आप यहां से सिलेक्ट करोगे वो अटेम्प्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें एक अच्छी चीज ये भी हो सकती है स्टूडेंट्स कि आप एक्सट्रूजन में टू कलर भी रख सकते हो। उसके लिए इसी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है ये आपके पास थर्ड आइकन है, यूज कलर शेडिंग। शेड दे सकते हो, जैसा ग्रेडियंट होता है ना, ग्रेडियंट मल्टी कलर, सेम उसी तरह आप इसमें ग्रेडियंट भी कलर डाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन पे अटेम्प्ट कर लो, क्लिक कर दो, ये देखिएगा। अब इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, फ्रॉम में ब्लैक नजर आ रहा है और टू में भी ब्लैक नजर आ रहा है। आप फ्रॉम में लाइट कलर कर देते हैं, कोई येलो दे देते हैं, ठीक है, ये येलो कर दिया, स्टार्टिंग कलर येलो। और क्लोजिंग कलर एक्सट्रूड का वो ब्लैक किया हुआ है, कुछ और करना है, लेट सपोज रेड कर देता हूं। तो ये एक्सट्रूजन में आपको वैल्यूज देखो, कलर्स आप यहां से कंट्रोल करोगे, रोटेट आप यहां से करोगे, डेप्थ आप यहां से दोगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स यहां से दोगे, वैनिशिंग पॉइंट की पोजीशन यहां से करोगे, एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स यहां से देखोगे। तो इस तरह ये मैं यहां तक आपको बता दिया, ठीक है। इसको भी मैं टेक्स्ट पे भी अप्लाई करके दिखाता हूं। फिर इसके बाद ये तीनों ऑप्शन हमने यहां से देख ली। अब आगे भी एक ऑप्शन है, आप एक्सट्रूजन के बेवल लगा सकते हो, ये बेवल ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे चेक कर लो। ये बेवल आपको यहाँ पे एक्टिवेट करते ही वो आपको दिखा रहा है, ये देखो, ये ऑफ हो गया, ये बेवल ऑन हो गया। फेस के ऊपर देखो, इसके फेस पे ये देखो, ये बेवल इफेक्ट्स ऑन ऑफ ऑफ। और अगर आपने सिर्फ बेवल देखना है, ये ऑन कर दो, ठीक है। एक्सट्रूड, जो एक्सट्रूड है वो नहीं दिख रहा, सिर्फ उसके ऊपर बेवल, जो खास तौर पे इसके स्ट्रोक के ऊपर अगर आप गौर करो तो ये बेवल इफेक्ट्स हैं। ऑनली चूंकि ऑन कर दिया, इसको आप यहां से चेंज भी कर सकते हो, ये लो, ये देखो, यहां से आप इसको, और ये वैल्यू यहां से भी आप सेट कर सकते हो, ये देखो, डीप करना है डीप कर दो, ये लो, बेवल है ना, ये बेवल ऑप्शन, कितना उसको करना है, कैसे शो करना है, ये यहां से आप इसको डिसाइड कर लेना, ठीक है। और अगर आप ऑनली ऑफ कर दोगे तो आपको एक्सट्रूड नजर आएगा। बेवल आप यहां से इसको सेट कर लेना, कितना उसको आपने बेवल ऑप्शन, ये बेवल है, ये जो आपको राउंड फ्रंट पे नजर आ रहा है, ठीक है। बेवल ऑनली यहां से कर से ये ऑन ऑफ कर लेना, कभी जरूरत पड़े तो आप इस इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें होती है लाइटिंग की, आपने किस साइड पे लाइट रखनी है। अब लाइटिंग इफेक्ट्स यहाँ पे आपके पास लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3, और ये है जी इसकी इंटेंसिटी। लाइट ऑन कर दो, ये लो, जैसे आप लाइट ऑन करोगे, आपकी जिस साइड पे लाइट है वहां पे
कलर्स की प्रेजेंस नज़र आ रही है जिस साइड पे लाइट है स्टूडेंट्स, और जो आपकी साइड के ऊपर लाइट नहीं है वो डार्क नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो, ये डार्क हो गया, और ये इधर लाइट नज़र आ रही है। अगर इसको आप मूव करके भी देखना चाहो, ये देखो, ये वैनिशिंग पॉइंट है ना, ये वाला। ये देख रहे हो, इधर ब्राइटनेस है, लेकिन इसके इस साइड पे ये डार्क कलर आ रहा है। वजह क्या है? लाइट की डायरेक्शन। ये लाइट उठा के आप इधर ले आओ, देख रहे हो, इस साइड पे लाइट आ गई और दूसरी साइड आपकी डार्क हो चुकी होगी। अच्छा, मजे की बात है, इस लाइट को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो यहां से। ये देख रहे हो, शेड आ गया, लाइट को हमने लो कर दिया, हाई कर रहे हैं और हाई कर रहे हैं, फुल कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लाइट की पोजीशनिंग से भी इस शेप के ऊपर डिफरेंट वर्जन नजर आ रहा है। और अगर आप एक से ज्यादा लाइट्स लगाना चाहो, लगा सकते हो। लेट्स सी, ये देखो, इधर लाइट कम है, इसके हेड के ऊपर भी लाइट कम है। इस तरफ अगर आप देखो, इधर लाइट की प्रेजेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा अभी कि लाइट अगर आप चाहो यहाँ पे या इधर आप करना चाहो कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। एक और लाइट ऑन कर देते हैं। ये देख रहे हो, लाइट इधर आ गई और ये कितना ब्राइट हो गया। एक और लाइट ऑन कर दो, ये लो, और ब्राइट हो गया। देख रहे हो, इतना ब्राइट हो गया कि कलर जो उसके एक्सट्रूजन के थे वो भी नज़र नहीं आ रहे प्योर। इसका मतलब है इन लाइट्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके इस पे डिफरेंट डिफरेंट इसकी एक्सट्रूजन आप दिखा सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको इसका रोटेट करके देखना चाहो, यहाँ से रोटेट करके देख लीजिएगा। ये रोटेशन है ना, ये वाली, इस ऑप्शन से आप इसको ऊपर नीचे करके देख सकते हो। ये देखो, ये डार्क है, जो साइड आपने लाइट में रखी है वहां पे बहुत ब्राइटनेस नजर आ रही है। इसकी अच्छी समझ अगर आपने करनी हो स्टूडेंट्स, तो बेहतर है कि आप इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके देख लो। तभी मैं टेक्स्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है रोटेशन, एक्सट्रूजन की, एक्सट्रूजन का कलर, एक्सट्रूजन के बैवल्स, एक्सट्रूजन की लाइटिंग। ये लाइट्स आपको जो दिख रही हैं स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं करने लगा हूँ, लाइट नंबर 2 जो हेड पे लगी हुई है, ये देखो। ये लाइट नंबर 3, इसको भी ज़रा थोड़ा कम करता हूँ। ये देख रहे हो, कलर की प्रेजेंस प्रोमिनेंट हो रही है, जो कि येलो से रेड आपने किया था। और लाइट अगर बंद कर दोगे, ये लो, इस लाइट को भी ऑफ कर देते हैं, ये लो। ठीक है, इसको भी ऑफ कर देते हैं, ये लो। जैसे ही आपने तीनों लाइट्स ऑफ की, तो एक्सट्रूजन कलर आपको याद होगा, मैंने येलो दिया था स्टार्ट और क्लोज दिया था रेड। और लाइट्स को जैसे आप ऑन करते हो और इसकी प्लेसमेंट की पोजीशन चेंज करते हो, जिस साइड पे लाइट है वहां पे ब्राइटनेस है, जिस साइड पे लाइट नहीं है वहां पे डार्क शेडोज हैं। ठीक है, जैसे से लाइट मूव करके इधर लेके आते हो, ये देखो, ये ब्राइट हो जाएगा। इधर लेके आते हो, ये ब्राइट हो जाएगा। उसका अबव लाइट नहीं है, लगानी है, लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत लो है, हाई कर दो, 100 तक लेके जा सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करनी, यहाँ पे रखनी है फ्रंट पे, ये लो, इधर रखनी है, ये लो। अब लाइट इसके टॉप पार्ट पे नहीं है, इसलिए वहां पे आपको डार्क शेडोज नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइट्स को स्विच करते हो फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो देखो प्रेजेंस उसकी बढ़ रही है, लाइट शेड खत्म हो रहे हैं, लाइट्स की प्रेजेंस वहां पे ज्यादा दिख रही है। अब मैं आपको इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, लाइटिंग ऑप्शन कैसे ओपन की है दोबारा से देख लो। इस बार मैं इसको किसी
टेक्स्ट पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट लिख दिया। स्टूडेंट्स, इस टेक्स्ट की फिलिंग भी है और स्ट्रोक भी है। ठीक है। फिल आपको पता है इस वक्त ब्लैक है, आप इसको रेड कर दो, ब्लू कर दो, जो कलर देना चाहो आप कलर दे दो। ठीक है। स्ट्रोक का कलर भी अगर आपने देना है आप दे दो। ये लो, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा दराज, इसके ऊपर स्ट्रोक भी लगा हुआ है और फिल भी लगा हुआ है। और स्ट्रोक को हाई करना हो या फॉन्ट चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हो। इसकी थिकनेस बढ़ानी हो स्ट्रोक की, यहाँ से बढ़ा लो। इसके ऊपर एक्सट्रूड लगाना है, एक्सट्रूड यहाँ से ऑन कर दो। और एक्सट्रूड का ये आपके पास आ जाएगा माउस पॉइंटर, यहाँ से भी एक्सट्रूड दे सकते हो जिस डायरेक्शन में देना हो। अब आपका जो फिल कलर है वही एक्सट्रूड में कलर है, यहाँ से आप चेंज कर लेना। सिंगल कलर लेना ये ले लो, डबल लेना यहाँ से ले लो। जहाँ तक लाइट की बात है, लाइट आप यहाँ से ऑन करते हो। ठीक है, यहाँ से ऑन कर लेना। और जिस डायरेक्शन में लाइट होगी वहाँ पे आपको प्लेसमेंट करते ही ये देखो, समझ रहे बात को। लाइट की डायरेक्शन आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हो। ये देखो ना, ऊपर से हेड के ऊपर लाइट खत्म हो गई है। तो जब लाइट खत्म हो जाए तो कलर्स भी नजर नहीं आते। ये इस तरह जैसे रूम में स्विच ऑफ कर दो तो आपको नहीं पता चलता ना चेयर का कलर क्या है, बुक का कलर क्या है। जैसे जैसे लाइट की प्लेसमेंट करोगे वहां पे उसकी एग्जैक्टली कलर्स विजिबल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी आपके सामने येलो से ग्रीन कलर दिया है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने येलो स्टार्टिंग कलर दे दिया था और ये ग्रीन कलर मैंने दे दिया था। ठीक है। इसको आप किसी वक्त भी कोई कलर आपको चाहिए, और इस कलर में अगर आप थोड़ा सा उसको लाइट डार्क सियान मेजेंटा येलो ब्लैक की शेड चेंज करके देखनी है वो भी देख सकते हो। देखो उधर क्या हो रहा है, डार्क टोन आ गई ना। स्टार्ट येलो है और डार्क शेड उसका और भी है, ये ले लो। ये शेड्स हैं जो अच्छा लगता है। समझ ये बात। ये सब कुछ इधर पॉसिबल है। और जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर आपको उसका एक्सट्रूड वर्जन दिख रहा है। साइड पे क्लिक करो, ये लो। ठीक है। आप कुछ भी लिख लो, लाइक 11, 11। ये आपने टेक्स्ट लिखा, साइज जो आपने करना है वो साइज इसका कर दिया। जो फॉन्ट अप्लाई करना है वो फॉन्ट अप्लाई कर दो। जो कलर्स देने हैं वो दे दो। एक्सट्रूड पे क्लिक कर दो। और एक्सट्रूड पे क्लिक करके ये डिफरेंट प्रीसेट्स लगा के देख लो। ये लो पहला, ये दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ। समझ आ रही है बात की।
तो जैसे आप करना चाहो, आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, और ये आपको डीप करने के लिए, मजीद ये क्लोज करने के लिए, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, एंगल चेंज करने के लिए, डीप सेट करने के लिए। समझ आ रही है? जहां तक इसके अंदर कलर्स की प्रेजेंस है, कलर्स आप यहां से सेट कर सकते हो। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है? येलो से? किस तरफ जाना है? ठीक है, प्रीसेट चूंकि ये वाला लोड है, ये आपको इस तरह का रिजल्ट दिखा रहा है। ये ले लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आ रहे हैं ना? जैसा आपको रिक्वायर्ड है। समझे बात को? बाकी अगर इसको आपने मजीद कंट्रोल करना हो तो एक्सट्रूजन की टूल को एक्टिवेट कर दो, और यहां से इसको आप सेट कर लो, यहां से इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो। कुछ समझ आ रही है? तो ये एक्सट्रूड का टूल है, और यहां से इसकी डेप्थ को आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। ठीक है। तो एक्सट्रूड टूल पे क्लिक करके ये सारी ऑप्शंस हैं जिनको मैंने आपको यहां से बताया। क्लियर करना है, क्लियर कर दो। एक्चुअली तो ये था ना, शेप आपकी, टेक्स्ट है कोई, कोई शेप है, आप इसको एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास एनवेलप है। एनवेलप की भी कुछ प्रीसेट्स होते हैं, आगे कुछ उसके साथ टूल्स होते हैं ये वाले, और ये आप अगर यूज़ करना चाहो तो, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी एनवेलप की। टूल का नाम है एनवेलप। बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, कॉरल में अगर आप यूज़ करना चाहो तो। अच्छा, ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट्स मेन्यू में आर्टिस्टिक मीडिया, बेवल, ब्लेंड, कंटूर, एनवेलप, एक्सट्रूड, ये मैंने अभी करवाया। तो आप एक्सट्रूड जो है यहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी वही काम करेगा। ठीक है, ये एक्सट्रूड रोटेशन है, ये एक्सट्रूड लाइट है, ये एक्सट्रूड कलर है, ये एक्सट्रूड का बेवल है, ये डेप्थ है, एक्स वाई, ये वो, ये सारी चीजें एक्सट्रूड में, ये जो आपको ये अवेलेबल हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हो एक्सट्रूड को। ठीक है। अब अगर आप एनवेलप की बात करते हो तो इफेक्ट में एनवेलप भी होगा। कंट्रोल F7 इसकी शॉर्टकट की है, इसको भी आप एक्टिवेट कर लो। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कोई भी शेप ले लो, लाइक ये सिंपल सी एक शेप है, एनवेलप।
जैसे आप क्लिक करते हो एनवेलप पे, तो ये देखो ऊपर इसका टूल बॉक्स है, ये पूरा प्रॉपर्टीज आ गई एनवेलप की। इनमें ये प्रीसेट्स हैं। जैसे ही आप इस प्रीसेट पे क्लिक करते हो, ये देखो क्या हो करता है। ये एनवेलप की टूल ने इस रेक्टेंगल को किस तरह एनवेलप इफेक्ट्स के साथ उसने इफेक्ट्स लगा दिए। क्लियर करता हूं, दोबारा देखो। एनवेलप, दूसरा प्रीसेट भी है रेक्टलिनियर। अच्छा, इसको आप ना मजीद अपनी मर्जी से जो शेप देनी हो आप दे सकते हो। ये आप देख रहे हो एनवेलप्स। ये लो, ये असल में था क्या, ये एक रेक्टेंगल था जिसको एनवेलप के थ्रू आपने बहुत अच्छे तरीके से ये सारा काम किया। अच्छा, एनवेलप अंडू करता हूँ या इसको रीसेट करता हूँ, एनवेलप की ऑप्शन में क्लियर करता हूँ। ठीक है, ये भी कर सकते हो, चेक कीजिएगा। शेप्स देख रहे हो, जिस शेप पे क्लिक करता हूँ वैसी शेप को वो कर देता है। अच्छा, ये जो मैं एनवेलप की डिफरेंट ऑप्शंस को अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये आप अपने टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आप टेक्स्ट पे करना चाहो टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। जो आप एनवेलप की अटेम्प्ट करना चाहो शेप, यहाँ से इसकी शेप बन जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि यहाँ से आप इसको मजीद रीशेप भी कर सकते हो। हैंडल्स मौजूद है ना ये वाले, इनसे आप मजीद इसकी शेप को एडजस्ट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और अगर आपको पसंद ना आए, क्लियर कर दो एनवेलप। और अगर आपके पास टेक्स्ट हो, लाइक दिस इज अ टेक्स्ट हेडलाइन, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये नहीं जी, बोल्ड भी कर लेते हैं इसको। ये एक टेक्स्ट है, ये देखिएगा, ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने एनवेलप के इफेक्ट। क्लियर कर दो, ये देखो, क्लियर कर दो, ये देखो, क्लियर कर दो, ये देखो, क्लियर कर दो। इसका मतलब है जैसा यहाँ पे आपका प्रीसेट है वैसी शेप ये बना देता है। ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, एनवेलप टूल को अगर आप एक्टिवेट कर दो और एक्टिवेट करके इन को अटेम्प्ट कर लो, ये ऑप्शंस हैं। अनकंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आप इसको जो भी शेप देना चाहो आप दे सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस। लाइक दिस। और यहां तक के हैंडल्स आते हैं, इससे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो कभी आपको अपनी शेप्स के ऊपर या अपने टेक्स्ट के ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स लगा के इसको दिखाना और डिज़ाइन का हिस्सा बनाना हो, तो ये एनवेलप आपको बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको नहीं चाहिए, एनवेलप की ऑप्शन को टिक करो और इसको क्लियर कर दो। इसका मतलब है अगर आपके पास नंबर ऑफ टेक्स्ट मौजूद है, इनको अलग अलग अटेम्प्ट करके देख लो आप एनवेलप। एक ये भी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मॉड, ये बिल्कुल स्लोपी, ये देखो, ये व्यू दिखाएगा। इसको ऑन करता हूं एनवेलप,
वो आपका स्ट्रेट था, ये कर्व ही दिखाएगा। ये देखो, ये दोनों में फर्क साफ जाहिर है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट वर्जन दिया था फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट स्लोप की सूरत में, ये कर्व की सूरत में है। इसको मजीद एक्सपेंड करके आप ये देख सकते हो। ये देखो, कभी आपको पेज के ऊपर इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए, आप इसको देख सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट है और हर एक डिफरेंट है फॉर प्रीवियस वन। साफ सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, एक और ऑप्शन भी है एनवेलप में, ये वाली। इसमें डबल आर्क लगती है, इसमें सिंगल आर्क मोड है। इसमें एनवेलप की एस 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 शेप, डबल आर्क। ये लो, ठीक है, तीनों को आप देख सकते हो। और डबल आर्क का मतलब क्या है कि एनवेलप की आप इधर से भी इसको ऊपर नीचे अगर करना चाहो आप कर सकते हो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से। तो तीनों वर्जन आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहे होंगे टेक्स्ट के। ये स्ट्रेट वर्जन है, ये सिंगल आर्क है, ये डबल आर्क है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स आपकी अपने वर्क के ऊपर कि क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे एक यहाँ पे डिज़ाइन करना है एचपी का लोगो, आपने एचपी का लोगो देखा होगा। ये देखो, ये मैंने कलर कर दिया, एनवेलप के इफेक्ट यहाँ से ऑन कर दिए इस शेप के ऊपर, एनवेलप। और अनकंस्ट्रेंट ऑन कर दिया। ठीक है, पहली वाली, ये देख रहे हो सेंटर से मैंने इसको किया है। फिर इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं। इधर आपको पता है कंट्रोल के साथ डबल ट्रिपल साइज करना है, कर सकते हो। सिंगल ही कर लेते हैं, राइट क्लिक, यहाँ से राइट क्लिक, देन जस्ट राइट एचपी, साइज वट एवर यू लाइक, कलर जो आप करना चाह रहे हो उसका, थिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो। फिर इसको टिल्ट करना है, ऐसे टिल्ट कर लो। तो एनवेलप आपके पास अवेलेबल है, टूल है, जिससे आप इस तरह का कोई रिक्वायर्ड अगर आपको काम हो कर सकते हो। एक और काम करते हैं, कोई शेप लेके आते हैं और उसको एनवेलप के थ्रू अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है जी, ट्रेस किया मैंने। ठीक है, ये बॉटल, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ था, इसको मैंने साइड पे करके डिलीट कर दिया। ये जस्ट बॉटल आ गई आपकी। ठीक है, अगर आपको मैं ये कहूँ कि इसको हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, इस जगह पे इसके अंदर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट, बॉटल लिखना चाह रहे हैं, चले इसके ऊपर, इसके अंदर,
ये मैंने इसकी फिलिंग ऑफ कर दी है और सिर्फ इसका स्ट्रोक। आप कोई भी शेप ले आओ ना, फिश ले आओ, बॉटल ले आओ, ग्लास ले आओ, कुछ भी। ठीक है, ये मैंने एक बॉटल को ट्रेस किया और उसको फिर मैंने फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक लगा दिया, ये स्ट्रोक है। ठीक है, और अब मैं एक काम करते हैं यहाँ पे ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग हिस्सों में। इसकी थिकनेस अगर बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा दो, इन लाइंस की दोनों की शेप के साथ आप इसको सेलेक्ट करके थिकनेस आपको पता है, इसको आप सेट कर सकते हो। चलें एक और लाइन लगा लेते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इनको सबको सिलेक्ट किया और ये आपको याद होगी, कुछ रोज पहले मैंने आपको एक ऑप्शन करवाई थी, बैक माइनस फ्रंट। ब्रेक अपार्ट। ये देख रहे हो अलग हो गया। हर आपका सेगमेंट अलग हो गया। यहाँ पे अगर आपको मैं ये कहूँ कि मुझे इस शेप के मुताबिक यहाँ पे अपने टेक्स्ट को रखना है, लाइक माय बॉटल, पेप्सी। साइज जो भी करना है कर लो। और आपको पता है इसको अगर अलग अलग लिख देते वो भी ठीक था, लेकिन अगर नहीं भी लिखा तो ब्रेक पार्ट तो हम कर सकते हैं ना, कंट्रोल के से। ये अलग हो गया टेक्स्ट, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको अब आप इस शेप के मुताबिक करना है, एनवेलप को ऑन कर लो। क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, शेप देख रहे हो? दोबारा देखो, सेलेक्ट किया दिस ऑप्शन, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। क्रिएट एनवेलप फ्रॉम हो गया तीनों। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ई और सी, इसको और इसको सिलेक्ट करना है, ई वर्टिकली, सी सेंटर। इसको और इसको सिलेक्ट करना है, ई सी। इसको भी हमें वैसे ही करना, ई सी। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आपने जो टेक्स्ट रखना चाहा इसके अंदर आप रख सकते हो। और अगर आपको लाइनें नहीं चाहिए, इन को आप ऑब्जेक्ट जो आपके थे इनको सेलेक्ट करके आप इसको लाइनों को ख़त्म कर लो। अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना ये, इसके स्ट्रोक को ऑफ कर दो। स्ट्रोक अगर नहीं चाहिए स्ट्रोक का ऑफ कर दो, रखना है तो रखो जैसे थे। समझ आइए बात की। ई
आपका हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है, और सी उनको एक दूसरे के सेंटर में ले आता है। हाँ, विदाउट शिफ्ट। पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेना ना। ठीक है, पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ये देखो, दोबारा से देख लो, कहीं पे भी हो कोई मसला नहीं है। देखो ये इधर पड़ा हुआ है, ये इधर पड़ा हुआ है। पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर आपने अपनी शेप को सिलेक्ट किया। ठीक है, इसको पहले सिलेक्ट किया, फिर शेप को जाके शेप के साथ क्लिक कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गए। पहले ई प्रेस करो, एक ही सीध में आ जाएगा, सी प्रेस करो, सेंटर में आ जाएगा उसके। ये शॉर्टकट की है ना, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में सीखी थी हम लोगों ने, ये वही है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं एक यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ, दोबारा से देखो, जैसे मिस किया है। मैं लिखता हूँ ऑन, एक वर्ड लिखा ऑन, ठीक है। और इसको मैं शेप देना चाह रहा हूँ ये बॉटम वाला जो सेगमेंट है इसके मुताबिक। ठीक है, इसकी शेप इसके मुताबिक देना चाह रहा हूँ। तो पहले तो इसको क्लिक करना है, और आपने इस ऑप्शन पे जाना है, ये वाली, और आपने बताना है इसको इसके मुताबिक शेप कर दो। ये लो, कर दिया। फिर आपने क्या करना है, पिक टूल लेना है, इसको क्लिक किया, और जिस शेप के इनसाइड आपने पुट करना है, दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट यूज किया है, ठीक है। ई, अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, एंड सी, सेंटर टू ऑब्जेक्ट। देख रहे हो? अच्छा, मैं ज़रा इन ऑब्जेक्ट्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आप शेडो देना चाहो, शेडो इधर से देते हो ना, शेडो इधर हमने जो सीखा था, शेडो, शेडो दे देती। आउटसाइड, ये शेडो है, दिस इज शेडो। ये यहां से मैंने किया है, इनसाइड, अंदर की तरफ। मैंने कहा शेडो को लेके आओ तुम आउटसाइड, और ये यहां से मैं इसको साइज बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको शेडो को अगर मैं अलग करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। शेडो को मैंने अलग कर दिया, शेडो को अलग कर सकते हो आप। अगर आप शेडो भी दिखाना चाहिए, शेडो दिखा सकते हो, शेडो को प्लेसमेंट हो सकती है, कोई मसला नहीं है। आप लाइनों को ख़त्म कर दो, शेडो को रहने देते, अंडू कर देता हूँ, ये देखो, ये भी कर सकते हो आप। इनको भी अगर आपने सेंटर करना हो ना, इसका एक ग्रुप बना लेना, और इसका भी एक ग्रुप बना लेना। करने के तो आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों का ग्रुप बनाया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, ई किया, फिर सी कर दिया। समझ रहे बात को? बहुत कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स, ये अब आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह आप प्ले करते हो, एनवेलप वगैरह, शेडो, ये सारी ऑप्शंस के साथ। ठीक है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई भी पिक्चर हो, कोई ग्लास हो, कोई लाइक बनाना एक शेप है, ठीक है, उसको आप ट्रेस करने के बाद उसकी फिलिंग ऑफ करके आउटलाइन आ जाएगी, उसके अंदर आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको बड़े अच्छे तरीके से एनवेलप कट्स करने हैं, कट डाल दो, जैसे इस बॉटल में कट्स डाले थे। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटी सी लैब आपको इसलिए करवाई है कि आपके माइंड के अंदर हो कि क्या क्या हो सकता है अगर आपने करना हो तो। समझ आइए यहाँ पे। और ये टूल एनवेलप का है, एक्सट्रूड,
डिस्टॉर्ट, ब्लेंड, कंटूर, सारे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है अगर आप इसको इस्तेमाल करके रखना चाहो तो। ये मैंने इसमें मैं ख्याल नहीं रखा था इसको, ये लग रहा गया इसको। तो इस तरह आप इसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, कलर भी दे सकते हो, फिल भी कर सकते थे, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो डिस्टॉर्ट आपने देखा कि आप अपने शेप्स को इन प्रीसेट्स के साथ आप उसकी शेप को शेप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके अलावा मैंने आपको ये 2-3 ऑप्शंस ये बता दी हैं आपको। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ Ctrl+K, D से हो गया, आपने इस एनवेलप टेक्स्ट को इस अपर हाफ में एडजस्ट करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हो कि ये इसके ऊपर कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज, सॉरी, ये लो, देन सेलेक्ट बोथ E, C, ये देख रहे हो शेप उसकी किस तरह उसको आपने उसके साथ एडजस्ट किया है। अब ये देखिएगा, ये एक शेप है राउंड सी, ठीक है। इस पे आपने कोई एनवेलप इफेक्ट लगा दिए लाइक दिस, ये। अब आप इसको सिलेक्ट करते हो, कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेना, ठीक है। और फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज को आप उसके मुताबिक सेट कर सकते हो ऑटोमेटिकली, प्रॉपर्टीज को भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी शेप वैसी कर देगा, समझ रहे हो। जिस तरह की ये सर्कल की शेप है ना, वैसी शेप इसकी भी बना देगा। ये ऑप्शन मैंने आपको बतानी थी, कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज। यहां तक क्लियर? जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रही है? उसवा, मारवा, महानूर, फरमान और अलीशम, समझ आ गई यहां तक? अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ और इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स करवा देता हूँ, ये देखो। ओके, अच्छा, टूल ऑलमोस्ट हमारे सारे खत्म हो गए हैं ना? टूल तो कोई नहीं रहता, टूल हमारे सारे क्लियर है, कोई ऑप्शन तो नहीं रहती इसमें से। ये कल मैंने बता दी थी, डायरेक्ट फिल, मैश वगैरह। हाँ जी, कोई टूल रहता तो बताओ मुझे। अच्छा, अब मैं ना आपको कुछ इफेक्ट्स आपको बताऊं। इफेक्ट्स में एक इफेक्ट होता है लेंस का। लेंस इफेक्ट मैं आपको पहले बता दूं, लेंस इफेक्ट्स करता क्या है। नहीं जी, इसको स्टडी करते हैं, लेंस इफेक्ट बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है अगर आप कॉरल में इसको इस्तेमाल करना चाहो तो। ये कुछ आपके पास पॉलीगॉन्स हैं विद ब्लैक एंड रेड फिलिंग के साथ। स्ट्रोक मैंने जानबूझ के ऑफ कर दिया था। अच्छा, बाज़ औक़ात ना आपको लेंस क्रिएट करना पड़ता है। ये क्या करता है, कोई सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं एंड या इलिप्स वगैरह, या सर्कल हो या इलिप्स हो। सर्कल आपको पता है कि गोल होता है, इलिप्स आप अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट डिफरेंट रख सकते हो। ये मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है। अब आप इस सर्कल को लेंस इफेक्ट, ये जी लेंस इफेक्ट, Alt F3, Alt F3 जैसे प्रेस करोगे ये आपके पास लेंस का पैनल आ जाएगा। लेंस पैनल में जो फर्स्ट ऑप्शन है नो लेंस इफेक्ट,
फिर अगर आप चाहो इस सर्कल को, जो कि इस वक्त दिख रहा है, थोड़ा मैं बिग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। ये सर्कल जो आपको दिख रहा है, इस पे अगर आप डिफरेंट लेंस इफेक्ट्स लगाना चाहो तो पहले इफेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ब्राइटन। ये देख रहे हो, जो एरिया आपका मौजूद है सर्कल का, वो आपके बिलो ऑब्जेक्ट को ब्राइट कर रहा है। इसको अगर आप मजीद ब्राइट करना चाहो, रेट बढ़ा दो, बिल्कुल वाइट हो गया। कभी आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए होते हैं कि आप अपने डिजाइन को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, तो ये यहां से आप इसको करने के बाद आपने इसको पिक करना है, फ्रोजन कर दो। फ्रोजन करते ही ये देखो, ये आपका अलग से ऑब्जेक्ट लोड हो गया। ये देख रहे हो, अलग से ऑब्जेक्ट बन गया। उसने उस पूरे में से उस हिस्से को फ्रीज कर दिया। अंडू कर देते हैं। ये उसका फेस रिमूव कर रहा है, ये देखो क्लोज अप इसका। ये भी कर सकते हो, इसके साथ भी व्यू पॉइंट भी चेंज कर सकते हो। ये व्यू पॉइंट यहां से चेंज होता है। इसके नीचे कोई शेप पड़ी हो ना, फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। इमेज अगर हो, खास तौर पे इमेज, मैं इसके नीचे ना अभी इमेज भी रख के दिखा देता हूं आपको। और फ्रोजन अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो फ्रोजन आपका ये ऑब्जेक्ट को आप उठा के साइड पे कर दो। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, ये अंडर लेंस, लेंस मतलब कोई शेप बना लो। मोस्टली हम लेंस गोल शक्ल का होता है या बेज भी होता है, इलिप्स यहाँ सर्कल होता है, तो हम इलिप्स और सर्कल को ही रेकमेंड करते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट ये लो। अच्छा, एक तो ब्राइटन की ऑप्शन होती है लेंस में। अच्छा, लेंस में ब्राइटन के अलावा क्या होता है? कलर ऐड। ये कलर्स ऐड करता है, ठीक है। फिलहाल ये चेकबॉक्स ऑफ ही रखो तीनों। ये कलर ऐड करता है। जैसे आप कलर इसमें ऑन करते हो, देख रहे हो, जो इसके नीचे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें उस कलर की एडिशन नजर आ रही है। कोई इमेज भी हो सकता है बिलो, जैसे ये शेप्स है ना, पॉलीगॉन्स, इमेज भी हो सकता है। अगर आप गौर करो, ये ब्लैक एंड रेड्स हैं, लेकिन जैसे ही मैंने कलर में क्लिक किया, तो जो कलर आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, ये आपके रेड में ग्रीन और ब्लैक में ग्रीन की एडिशन हो रही है, देख रहे हो। उस सेगमेंट को चेंज कर दिया उसने। बाद में आपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को नहीं चेंज करना होता, आपने उसमें से पिक करना होता है कलर ऐड करके। अब वो कलर कितना परसेंट ऐड करना है, वो भी आप बता सकते हो। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ा रहे हो, देखो 100% ग्रीन कलर की एडिशन जो ये ऑन किया हुआ है। अब ये देखो, अभी कुछ नहीं है, ग्रीन की ऑन जरूर किया है, लेकिन यहाँ पे इसकी इस सर्कल के डायामीटर के अंदर इफेक्ट नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, परसेंटेज, जो भी कलर ऐड करना चाहो, ठीक है। ये सारे कलर्स हैं। कोई आप इनमें से कोई कलर्स की रेशो बढ़ानी चाहो, कम करना चाहो, यहाँ से RGB की वैल्यूज़ को कंट्रोल करना चाहो, या ये पैलेट्स को लेना चाहो, ये पैलेट्स भी आ जाएंगी। जो कलर्स आप इसमें से डिफरेंट टोन्स नज़र आ रही हैं आपको हर कलर की, ठीक है। जो कलर आप क्लिक करोगे वो एक्टिवेट कर देगा। ये रेड टोन्स हैं, जिस कलर पे क्लिक करोगे वो एक्टिवेट कर देगा। और वो उस रेट के साथ जो आप यहाँ पे दोगे, उसके साथ ऐड करने के बाद उसे फ्रोज कर सकते हो, ये लो। और फ्रोज जब करते हो तो फिर पिक टूल से इसको सेपरेट भी कर सकते हो। एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप बिलो ऑब्जेक्ट साथ प्ले करना चाह रहे हो।
समझ आ रही है बात की? और अगर मैं आपको ये कहूँ इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो क्या हैं वो देख लो। सर्कल आपने ड्रॉ किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जी। अब मंडे को मानो क्लास, क्योंकि 25 दिसंबर है ना, तो 25 दिसंबर को तो आमतौर पे हॉलीडे ही होती है। तो हम इस तरह करेंगे कि अगले वीक में ना कोशिश करूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे को तो हम इंशाल्लाह क्लास करेंगे, फोटोशॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। आप में से जिसका कोई टूल मिसिंग है, अगर किसी ने कोई क्लास मिस की है, तो फोटोशॉप अगर आप में कोई इंटरेस्टेड हो, नए स्टूडेंट्स को तो हमने करवाना है, या जिनका मॉड्यूल रहता है उनको तो हमने करवाना है। कोई रिपीट करना चाह रहा है वो भी रिपीट भी कर सकता है। तो हम इंशाल्लाह जो है इंस्टॉलेशन मैंने करवा दी थी और कुछ इंटरफेस को हमने डिस्कस कर लिया, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे वेडनेसडे को तो डेफिनेटली फ़ोटोशॉप करवाएंगे, ठीक है। तो आप फ़ोटोशॉप के लिए आप मुझे ट्यूसडे को ज्वाइन कीजिएगा, और हो सका तो मैं फिर थर्सडे को, जो मिसिंग क्लास है मंडे वाली, वो थर्सडे को ले लेंगे। सही है। लें जी। तो इसका मतलब है ये आपके पास कलर एडिशन है, फिर कलर लिमिट है, जैसे जैसे आप ऑन करोगे इसके आपको इफेक्ट नज़र आएंगे। फिर इसमें जो इंटरेस्टिंग होता है ऑप्शन, वो फिश आई होता है और एक मैग्नीफाई होता है। वैसे तो सारी अपनी जगह पे हैं, फिश आई है देखो। जैसे आपने फिश आई पे क्लिक किया, आप चेक करो इसने क्या आपको कर रहा है कि जो इस लेंस के अंदर आ गए, इस डायमीटर में आ गए, इसको आप अपनी मर्जी से रेट वाइज बिग भी कर सकते हो। ये फिश आई नहीं होती जिस तरह, फिश की आई आपको पता है बाहर की तरफ आपको ऐसे, तो ये इनसाइड भी कर सकते हो इसको। ये देखो उसने कैप्चर कर लिया वो एरिया, और ये देखो माइनस साइड पे भी जा रहा है, देख रहे हो। और जो आपको आपकी मर्जी से, जो आपने सेट किया है, जो आपने करना है इसको पिक करना है, देन फ्रोजन, पिक करना है देन फ्रोजन, ठीक है। 100% कर देते हैं। इसको मजीद भी इनलार्ज कर सकते हैं, देख रहे हो। और बाद बाद इसका व्यू पॉइंट आपको चेंज करना पड़ता है। ये ब्लॉक्स देख रहे हो दोनों तरफ ब्लैक्स, और ये देख रहे हो रोटेट कर रहा है उसको, एक्स एक्सिस वैल्यू, ये वाई एक्सिस वैल्यू, ऊपर नीचे हो रहे हैं ना ब्लॉक्स। जिस एरिया को आपने फ्रोजन करना चाह रहे हो, पहले ये सारा सेट कर लेना, ठीक है। और सेट करने के बाद फ्रोजन कर देना, और फिर इसको पिक टूल से आप साइड पे ले आना। तो इस पार्ट में से इसको उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह दोबारा से देखो, ये मैंने एक शेप बनाई, शेप बनाने के बाद लेंस इफेक्ट में गए, आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हो, रिवर्स कर देगा, देख रहे हो। जो इन्वर्जन कलर ऑफ ब्लैक इज वाइट एंड रेड इज ब्लू, ठीक है। ये करके भी फ्रोजन कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, फिर मैंने एक एलिप्स बनाई, और इस बार मैं मैग्नीफाई करना चाह रहा हूँ। ये देखो मैग्नीफाई होते कितना परसेंट, दुगना तिगना, जैसे आप उसको करते हो। ये देखो व्यू पॉइंट आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपको रिक्वायर्ड हो एडजस्टमेंट के लिए, करने के बाद फ्रोजन कर दो। एक तो ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल आपको करवा दी लेंस के मुताबिक, ठीक है। यहाँ कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ लेंस टूल।
बाज़ अगर आपने बुक्स में भी देखा होगा, किसी सेगमेंट को हाईलाइट करना है, कोई टाइटल है उसमें अंदर कोई चीज़ प्रोमिनेंट करके दिखानी है, यू कैन गो विथ दिस। समझ आ रही है बात? अगेन यू कैन चेंज ऑल्सो व्यू पॉइंट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। समझ आइए आप लोगों को? लाइक दिस इज an image। ठीक है, इस लेंस को फिर आप जहाँ मर्जी लेके जाके इसको आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इसको पिक करना है फ्रोजन, लाइक दिस। उम्मीद है आपको लेंस की समझ आ गई होगी।